Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hopefully you are enjoying good health at your homes and studying as well. और dear students, आपको पता है कि जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में ट्रेकियोफाइटा को स्टार्ट किया था, जो सेकंड मेन डिवीज़न है प्लांट्स के अंदर, और उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि उसकी 4 सब डिवीजन्स हैं, और 4 सब डिवीजन्स में से जो है जो फर्स्ट सब डिवीज़न साइलोफाइटा या साइलोप्सिडा या साइलोसिडा या विस्क फर्न्स, उसको हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, उसके जितने भी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स थे सारे हमने उसमें कवर अप किए थे, और उसमें इसका इंट्रो भी जो है हमने उसको कवर किया था। आज का जो टॉपिक है बेटा वो बहुत ही अहम है, वेरी मच इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड एग्ज़ाम्स के हवाले से, टर्म एग्ज़ाम्स के हवाले से और प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है, आज का जो हम टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली द एवोल्यूशन ऑफ लीफ। ठीक है, अगर मैं इसकी लिस्ट बनाऊं जैसे बनती है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इस चैप्टर के इस टर्म के हवाले से या बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हवाले से, तो ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी भी आता है एवोल्यूशन ऑफ लीफ, और इससे आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक और टॉपिक आएगा एवोल्यूशन ऑफ सीड। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनमें से ये आज हम एक को हम कवर कर रहे हैं। सो टुडेज टॉपिक इज एवोल्यूशन ऑफ लीफ। बहुत बेटा अहम टॉपिक है, याद रखिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा, और साथ साथ याद है आसान भी है। ठीक है, मुश्किल नहीं है, आसान तरीन ये टॉपिक है। ठीक है, सो हमने बात की कि जनरल करेक्टरिस्टिक्स के अंदर ट्रेकियोफाइट्स के अंदर कि दे पोजेस रूट्स, दे पोजेस स्टेम, दे पोजेस लीव्स। ठीक है, तो जो फर्स्ट सब डिवीजन थी बेटा हमने पढ़ी साइलोफाइटा, जैसा कि उसमें आपने देखा उसके अंदर सिर्फ ट्रू स्टेम मौजूद थी, उसके अंदर ट्रू रूट्स भी नहीं थे और ट्रू लीव्स भी नहीं थे। ठीक है, सो the early vascular plants वर, यानी कि यहां पर हम बात करेंगे किसकी, अर्ली की, साइलोप्सिडा की। वही अर्ली हमारे अंदर जो हमने प्रीवियसली वही पढ़ा है, डज नॉट हैव लीव्स। जो अर्ली ट्रेकियोफाइट्स थे उनके अंदर लीव्स भी नहीं थे, और क्या चीज़ नहीं थी बेटा, एंड रूट्स, ट्रू रूट्स और ट्रू लीव्स नहीं थे। अब इसमें जो नेक्स्ट हम एवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, एवोल्यूशन कहाँ से हुई, फॉल्स लीव से। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इज एवोल्यूशन ऑफ फॉल्स लीव, फिर उसके बाद हम जाएंगे एवोल्यूशन ऑफ ट्रू लीव की तरफ। तो जो इनिशियल जो बेटा जो ग्रुप था हमारा पास, कौन सा वाला, द साइलोप्सिडा। ठीक है, उसके अंदर एक प्लांट हमने पढ़ा था जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है। याद है आपको कौन सा, 4 मैंने आपको उसके अंदर प्लांट्स बताए थे जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। उसमें था हॉर्नियोफाइटन था, उसके अंदर राइनिया था, उसके अंदर कुक्सोनिया था, और उसके अंदर साइलोफाइटन था। तो उसमें जो कुक्सोनिया है, कुक्सोनिया which was basically the extinct plant of Psilopsida या Xylophyta, ठीक है, had some veinless, हमने बात की थी याद है आपको, veinless scale like outgrowths। ठीक है, उनके अंदर स्मॉल वेनलेस स्केल लाइक छोटे छोटे आउटग्रोथ्स हैं। ठीक है, एंड दीज आउटग्रोथ्स
were devoid of or were not supplied by conducting tissue। अब दिखने में तो बेटा मैंने आपको बताया था वैसे ही लग रहे थे जैसे कि प्लांट है, जैसे लीफ है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया था। ये नीचे राइजोम, ये राइजाइड्स, ठीक है, ये एरियल पार्ट, एरियल पार्ट से आगे ये उसकी डाइकोटोमस ब्रांचिंग निकल रही है, ठीक है, डाइकोटोमस ब्रांचेस। ठीक है, इस तरह से लाइक दिस। और इनकी साइड्स के ऊपर क्या मौजूद थे? स्मॉल स्केल लाइक आउटग्रोथ्स। ये दिखने में ऐसे लगते जैसे लीफ है। तो जो इसका एक्सटिंक्ट हो चुका है ये प्लांट, ये कुक्सोनिया का, ये इनके अंदर वैस्कुलर टिश्यू बेटा, ये मेन स्टेम के अंदर रन कर रहा है, दिस नॉट इन द बाकी स्पोरेंजिया थे वहाँ पर, वो मैंने लास्ट टाइम आपको बता दिया था। इनकी टिप्स के ऊपर भी थे लॉन्ग और शॉर्ट ब्रांचेस की, और उनकी लेटरल साइड्स पे भी थे, ठीक है। इसको मैं दोबारा से लेबल भी कर देता हूँ। दीज आर वेनलेस आउटग्रोथ्स। तो ये दिखने में ऐसे लग रहा है कैसे उन्होंने उसके जो फॉसिल रिकॉर्ड है, फॉसिल रिकॉर्ड से उनको जब उन्होंने इकट्ठा किया और उनको प्लांट की रीशेप और उसको दोबारा से जोड़ा, तो उससे में ये नज़र आया कि इनके अंदर छोटी छोटी स्मॉल आउटग्रोथ्स भी थी। बट दीज वर वेनलेस। वेनलेस मीन्स के थे डू नॉट, मैंने पहले भी आपको वेनलेस का मतलब बताया था कि जिनके अंदर इनके अंदर कंडक्टिंग टिश्यू मौजूद नहीं है। तो ये रेड कलर का क्या है? दिस इज कंडक्टिंग टिश्यू। ये वेनस आउटग्रोथ्स हैं जो कि विच लुक लाइक, दीज आर फॉल्स लीव्स। दीज आर फॉल्स लीव्स। दिखने में ये लीव्स लग रहे हैं लेकिन ये ट्रू लीव्स हैं नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज दे वर नॉट सप्लाइड बाय द कंडक्टिंग टिश्यू। इनके अंदर कंडक्टिंग टिश्यू आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। सो दैट इज़ वाई ये फॉल्स लीव्स हैं। और इनकी जो फॉसिल रिकॉर्ड से हमें ये सारा कुछ पता चला। तो ये किसका था बेटा? ये कुक्सोनिया। कुक्सोनिया कौन सा? ये एक्सटिंक्ट हो चुका है साइलोप्सिडा के अंदर। तो ये एवोल्यूशन वहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशनरिस्ट अगेन, ठीक है, एवोल्यूशनरिस्ट के हिसाब से। अब हम देखते हैं द एवोल्यूशन ऑफ ट्रू लीव्स। अब ट्रू लीफ किसको कहते हैं बेटा? फॉल्स लीफ को तो समझ आएगी ना, यानी दिखने में तो लीफ जैसा लग रहा है, आउटग्रोथ है, स्केल लाइक छोटी सी, लेकिन उसके अंदर कंडक्टिंग टिश्यू नहीं है। तो जिसके अंदर जो कंडक्टिंग टिश्यू मौजूद है वो बेसिकली क्या होगा? ट्रू लीफ होगा। ऐसा लीफ जिसके अंदर वो वेन्स आ रही हैं। बेसिकली वेन्स मतलब कि जाइलम है, फ्लोएम है, उसके अंदर आ रहा है, उसका फूड और वाटर जो ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म डेवलप हो चुका है, ऐसे लीफ को हम कहते हैं ट्रू लीव्स, ठीक है। तो ट्रू लीव्स जो हैं दे अपीयर्ड द फर्स्ट प्लांट्स स्पेशली हम जब बात करेंगे ट्रेक्योफाइट्स की। who developed true leaves were lycopods. Lycopods याद है lycopods कौन से बेटा? लाइकोपॉड्स जो सेकंड इनकी जो सब डिवीजन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे, लाइकोप्सिडा या लाइकोसिडा, ठीक है, उनको लाइकोपॉड्स भी कहते हैं, ठीक है। लाइकोपॉड्स ये ऐसे मेंबर थे ट्रिक्योफाइट्स के अंदर जिनके अंदर पहली दफ़ा एक ट्रू लीव डेवलप हुआ, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रू लीव था ये बहुत छोटा सा था, ठीक है। सो ये इस तरह से लाइक दिस
ये छोटे छोटे लीव्स हैं इनके अंदर। हम इंशाल्लाह जब इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी लाइकोपोर्स की डिस्कस करेंगे उसमें आपको पता भी चल जाएगा, ठीक है। ये इनके अंदर जाइलम टिश्यू रेड का, ये थोड़ा सा इसके अंदर एंटर हो चुका है, डेवलप हो चुका है। ये अब क्या बन चुके हैं, दे हैव बिकम द लीव्स। सो दीज आर द स्मॉल लीव्स with veins or conducting tissue। अब बात क्या है बेटा, ये स्मॉल है, ये भी चूंकि एवोल्यूशन है तो अभी बड़े लीव्स नहीं बने, छोटे। यहाँ पर एक मैं डिस्कस करता चलूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एंड टर्म एंड प्री टर्म एज वेल। There is a differentiate between microfill and megafill। What is the difference between microfill and megafill? चूँकि इसके साथ साथ ही मैं इसको डिस्कस करता चला जाता हूँ, क्योंकि फिर इसके बाद ये हम आगे एवोल्यूशन की तरफ ही मूव कर रहे हैं। तो क्योंकि अभी हमने बात की लाइकोपोर्स के अंदर, तो इनके अंदर स्मॉल। अब आपको एक बात याद रखनी बेटा, फिल का वर्ड जैसे मैंने आपको कहा था फाइटो का मतलब क्या होता है, प्लांट, ठीक है। इसलिए ये कुछ प्रीफिक्स मीनिंग्स होती हैं। इस तरह से फिल जहाँ पर आ जाएगा, फिल इसका हमेशा मतलब होगा लीफ। जहाँ पर भी वर्ड फिल PHYLL फिल आएगा, इट ऑलवेज मीन लीफ, ठीक है। और माइक्रो का क्या मतलब होता है, स्मॉल, यानी कि स्मॉल लीफ। इसी तरह से मेगा का मतलब बिग, ठीक है, ह्यूज, एंड फिल मीन्स लीफ, तो बड़े पत्ते और छोटे पत्ते। सो इनमें हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट डिफरेंस इज दे आर स्मॉल साइज्ड लीव्स, और मेगाफिल्स they are large sized leaves, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से रेज करता हूँ ताकि यहाँ पे पॉइंट्स पूरे हो सके। नंबर 2, जो माइक्रोफिल है, दे हैव ओनली वन वेन, ठीक है। ईच leaf with only one vein। यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, ईच, जो मेगाफिल के अंदर ईच लीफ with multiple veins and veinlets within expanded lamina और ब्लेड, ठीक है। अभी आपको मैं डायग्रामेटिकली भी समझाता हूँ। जो स्मॉल साइज्ड लीव्स हैं, इनके अंदर सिर्फ एक सिंगल वेन है, ठीक है। और जो मेगाफिल्स हैं, इनके अंदर मल्टीपल वेन्स हैं और वेनलेट्स हैं। वेनलेट का मतलब समझते हैं, लेट जैसे ड्रॉप से ड्रॉपलेट, लेट मीन्स स्मॉलर यूनिट, ये उससे छोटी, जैसे उसमें कहते हैं हम लीफलेट, ठीक है, छोटे पत्ते, लीफलेट्स। तो लेट, यहाँ पर वेनलेट का मतलब है छोटी छोटी वेन्स। जो बड़ी वेन्स हैं वो डिवाइड करेंगी और छोटी छोटी मजीद उनसे वेन्स निकलेंगे, उनको वेनलेट्स कहा जाएगा। मैं भी ड्रॉ करके समझाता हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा इसका। ये है बेटा माइक्रोफिल, यहाँ पर इस तरह से, ये इसके अंदर वेन है। दिस इज वेन, सिंगल वेन,
या जिसको आप कहते हैं कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, वेन का बार बार मैं समझा रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, ये कंडक्टिंग टिश्यू कह रहे हैं हम यहाँ पे, इसका मतलब है कंडक्टिंग टिश्यू। और मेगाफिल के अंदर देखेंगे सो दिस इज, बेटा यहाँ पर देखें, ये इसकी मेन वेन है, ठीक है, क्योंकि ये दिस इज द मेन वेन और इससे लेटरल वेन्स निकल रही हैं। दीज आर वेनलेट्स एंड दिस इज वेन, ठीक है, वो छोटी ब्रांचेस और ये मेन ब्रांच वेन की, ठीक है। और देखें साइज में भी कितना बड़ा है, ब्रॉड है, ये इस पूरे को, इसको कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को, दिस इज बेसिकली जो एक्सपेंडेड है, दिस इज लैमिना, और इसको पूरा कहेंगे ब्लेड, ठीक है, ये लैमिना और ब्लेड इसको कहलाएगा। ये क्लियर हो गया आपको। और फोर्थ पॉइंट जो हम इसमें देखेंगे, दैट विल बी इट्स एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में देखेंगे तो बच्चे इसमें याद रखना है, अभी हमने पढ़ा ये लाइकोपॉड, इसके अंदर एक प्लांट है लाइकोपोडियम, ठीक है, या इसको सिंपली आप कह सकते हैं लाइकोपॉड्स। ये लाइकोपॉड, ये डिवीजन है, सब डिवीजन। इस तरह से इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं, इसको मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ। इसमें हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं, एक तो फर्न्स, इंशाल्लाह आगे चल कर पढ़ेंगे, और नंबर 2 आर द एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। जितने भी आपको ये बाहर नज़र आते हैं, ज़्यादातर जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट, खास तौर पर उनमें सिर्फ एंजियोस्पर्म नहीं बल्कि साथ में जिम्नोस्पर्म भी लिख सकते हैं आप, यानी कि सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। इस तरह से बेटा 4 पॉइंट्स आप लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। सो क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोफिल एंड मेगाफिल, ठीक है, और डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोफिल एंड मेगाफिल। तो इस तरह से आपने 4 पॉइंट, ये स्मॉल साइज लीव्स, लार्ज साइज लीव्स, ईच लीव विद सिंगल वेन एंड ईच लीव विद मल्टीपल वेन्स एंड वेनलेट्स विद इन द एक्सपेंडेड लैमिना और ब्लेड। फिर जो थर्ड पॉइंट पे आप इनकी डायग्राम ड्रॉ कर देंगे और फोर्थ पॉइंट पे इनकी आप इनकी एग्जांपल्स को कोट कर देंगे। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक, ठीक है। अब स्पेसिफिकली बोर्ड में जो क्वेश्चन इस तरह से आता है, एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल, इसलिए मैंने ये इसकी डिस्क्रिमिनेशन आपको पहले बता दी है, ठीक है। हम जो एवोल्यूशन पढ़ते हैं दैट इज बेसिकली द एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल। तो पहले हमने क्या पढ़ा बेटा, फॉल्स लीफ की एवोल्यूशन, फिर उसके बाद हमने इसको डिस्कस किया एवोल्यूशन ऑफ लीफ के वाले से ट्रू लीव्स की, ट्रू लीव्स के अंदर फिर हमने माइक्रोफिल और मेगाफिल इसको डिस्क्रिमिनेट भी कर लिया, ठीक है, कहाँ से एवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी। और अब हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल। ये सवाल इस तरह से आता है, ठीक है, एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ, सिंपली इस तरह भी पूछा जाता है लीफ या एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल। सो जो एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल है बेटा, इट स्टार्टेड फ्रॉम डाइकोटोमस ब्रांचिंग सिस्टम। जो डाइकोटोमस ब्रांचिंग सिस्टम जहां पर आया वहां से ये शुरू हुई है, ठीक है। एंड नंबर 2, it started in primitive
साइलोप्सिडा, या जो साइलोफाइटा, ठीक है, इन साइलोफाइटा अप्रॉक्सीमेटली ये आपने याद रखना है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, 350 मिलियन ईयर्स, इतने साल पहले इसकी एवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हुई थी। और कहाँ से स्टार्ट हुई थी? फ्रॉम द प्रिमिटिव जो ट्रेक्योफाइट्स है, कौन से? साइलोसिडा, वहाँ से ये स्टार्ट हुई थी। अब इसमें जो स्टेप्स हैं, अब हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स इन एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल। तो बेटा 4 स्टेप्स इसमें बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज आइसोटोमस ब्रांचिंग, डेवलपमेंट ऑफ आइसोटोमस ब्रांचिंग सिस्टम। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज आइसोटोमस ब्रांचिंग सिस्टम। तो बेटा ऐसा ब्रांचिंग सिस्टम जिसके अंदर ब्रांचेस जो होती हैं, ब्रांचेस ऑफ सेम, या जिसको आप कह सकते हैं इक्वल लेंथ। नंबर 2, द ब्रांचेस which emerge from similar angle from main axis. And number 3, डोंट वरी, अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले इसके पॉइंट्स मैं लिख लूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन। एंड नंबर 3, द ब्रांचेस emerging from or at same plane। तो अगर किसी भी ब्रांचिंग सिस्टम में ये 3 चीज़ें मौजूद हैं, कौन कौन सी 3 चीज़ें? कि जो भी ब्रांच निकले वो इक्वल लेंथ की हो। नंबर 2, ब्रांच जो इमर्ज का मतलब होता है निकलना, ठीक है, किसी चीज़ का फूटना या निकलना, ठीक है। द ब्रांचेस इमर्ज फ्रॉम सिमिलर एंगल फ्रॉम द मेन एक्सिस। अब इसका मतलब ये सुन लें बेटा, सपोज कि ये हमारे पास एक प्लांट है, ये है इसका मेन एक्सिस, ठीक है। यहाँ से ये 2 ब्रांचेस निकली इस तरह से, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं ये मेन एक्सिस है और यहाँ से ये 2 ब्रांचेस निकली इक्वल लेंथ की। पहली बात होगी इक्वल लेंथ, इसकी भी लेंथ इतनी, इसकी भी लेंथ इतनी, इक्वल लेंथ। नंबर 2, इनके जो से ये एंगल्स हैं, ये मेन एक्सिस, सपोज दिस इज द मेन एक्सिस, ये एंगल्स भी सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये इधर को निकल रही है और ये इस साइड पे निकले तो फिर ये आइसोटोमस ब्रांचिंग सिस्टम में नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये इनके जो सेंट्रल एक्सिस यानी जो मेन एक्सिस है, जहाँ से ये ब्रांच निकल रही हैं, दोनों निकल रही हैं, इन दोनों के निकलने का वहाँ से एंगल, सपोज ये 45 डिग्री है और इधर भी कितना होना चाहिए 45 डिग्रीज, तो फिर तब ये कहलाएगी आइसोटोमस। एंड नंबर 3, द ब्रांचेस इमर्जिंग फ्रॉम द सेम प्लेन। अब प्लेन समझते हैं ना, फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं आपने, XYZ प्लेन्स होती हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन और ये Z प्लेन, ठीक है। तो ये 3 प्लेन्स होते हैं, इनका जो भी ब्रांच, सपोज कि ये 2 ब्रांचेस हैं, ये 2 ब्रांच निकली हैं, कहाँ से? ये आइसोटोमस ब्रांचेस हैं। ये इसका सेंट्रल एक्सिस है, सपोज दिस इज द सेंट्रल एक्सिस, यहाँ से ये निकली, ये देखिए ये दोनों इक्वल लेंथ की भी हैं, ठीक है, इनका एंगल भी सेम होना चाहिए इस तरह से। तो ये सेम प्लेन एक ही प्लेन पे है इस तरह से। अगर ये इस तरह से दूसरी साइड में मर्ज हो रही हैं तो तब भी इनका प्लेन ये एक ही है। इधर से भी देखें तो एक प्लेन, इधर से भी देखें एक प्लेन, ऐसे भी देखेंगे तो एक प्लेन। हर एंगल से जब आप इस एंगल सेम,
लेंथ सेम एंड द प्लेन एज वेल सेम। ये नहीं कि ये वाली ब्रांच इधर से निकल रही है तो ये वाली इस साइड पे आ जाए, ये डिफरेंट प्लेन्स हो जाएंगे, ठीक है, ये डिफरेंट प्लेन्स हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये है सेम प्लेन, चाहे वो इस सामने से निकल रही है, चाहे वो साइड से निकल रही है, किसी भी एंगल से निकल रही है। इस तरह का जो सब ब्रांचिंग सिस्टम होता है जिसमें इक्वल लेंथ की हो ब्रांचेस, जिसमें एक ही प्लेन एक ही एंगल से जब वो सेंट्रल एक्सिस से निकल रही हो तो उनके इमर्ज होने का जो एंगल है वो एक हो, सिमिलर एंगल हो। एंड नंबर 3, दे इमर्ज फ्रॉम द सेम प्लेन, उनका प्लेन भी सेम होना चाहिए, एंगल भी सेम होना चाहिए, लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए। ऐसी ब्रांचिंग सिस्टम को हम कहते हैं आइसोटोमस ब्रांचिंग सिस्टम, और इसको डाइकोटोमस ब्रांचिंग भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइकोटोमस। ब्रांचिंग, ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इक्वल लेंथ की निकलना, अभी उस वक्त तक हमने सिर्फ ये पढ़ा था। तो आइसोटोमस के अंदर ये 3 चीज़ें होना बेटा लाजमी है। तो पहला पॉइंट कि आइसोटोमस ब्रांचिंग सिस्टम डेवलप हुआ प्लांट्स के अंदर, ठीक है। जो इनिशियल ये प्लांट्स थे, जैसे कि मैंने पढ़ा साइलोफाइटा के अंदर, ठीक है, वहाँ पर डाइकोटोमस ब्रांचेज, मैंने आपको उसकी स्टेम का मैंने आपको करेक्टर बताया था ना कि उनके अंदर जो स्टेम है, जो एरियल पार्ट्स हैं और जो नीचे वाले पार्ट्स में है, वो भी क्या हैं, डाइकोटोमस ब्रांचिंग। बोथ ऑफ देम दे हैव डाइकोटोमस ब्रांचिंग। ये पहले लेक्चर में मैंने इसमें आपको बताया, इसके जो फर्स्ट सब डिवीजन के अंदर। सेकंड जो पॉइंट है दैट इज ओवरटॉपिंग। आप सिंपल इसको डिफाइन कर सकते हैं, ब्रांचेस ऑफ अनइक्वल लेंथ। ऐसी ब्रांचेस जो अनइक्वल हो, ठीक है। ये सेकंड स्टेप था। पहले क्या होना जरूरी था कि वो इक्वल लेंथ की होना जरूरी है। सेकंड उनके अंदर एवोल्यूशन स्टेप क्या हुआ था, ओवरटॉपिंग। ओवरटॉपिंग में बेटा क्या हुआ कि लाइक दिस, जैसे इसी की मैं एग्जांपल देता हूं आपको। इसमें एक ब्रांच ऐसे निकल गई, ज़्यादा ऊपर को निकल गई, ठीक है। एक ब्रांच छोटी रह गई और उसके अंदर सब ब्रांचेस भी छोटी छोटी हो गई। देखें, ये मेन एक्सिस था, यहाँ से 2 ब्रांचेस निकली, ठीक है। ये ओवरटॉपिंग समझा रहा हूँ। तो एक बहुत फास्ट रेट के ऊपर ग्रो की और एक जो है वो बहुत कम जिसके अंदर ग्रोथ हुई। तो एक बढ़ गई और एक कम हो गई, इसे कहते हैं अनइक्वल ब्रांच, और इसी को कहते हैं ओवरटॉपिंग। अब ये वाली ब्रांच क्या है, ओवरटॉप्ड है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ओवरटॉपिंग। तो ओवरटॉपिंग में द डाइकोटोमसली ब्रांचिंग ऑफ द एरियल पार्ट्स शोड अनइक्वल ग्रोथ। आप इसको कह सकते हैं द डाइकोटोमसली ब्रांच्ड एरियल पार्ट्स। लेकिन बात किसकी हो रही, एरियल पार्ट्स की, इन पार्ट्स की, अंडरग्राउंड की नहीं बात कर रहे हैं। एरियल पार्ट्स शोड अनइक्वल लेंथ, ठीक है। दे शोड अनइक्वल लेंथ एंड ग्रोथ। अनइक्वल ग्रोथ में कैसे, अब इसमें नंबर 1, सम ऑफ देम, some branches remain short and some grew at much faster pace grew and expand, बस ठीक है। some जो ब्रांचेस हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सम ब्रांचेस ग्रो एंड एक्सपेंडेड एट मच फास्टर पेस, ठीक है। अब एक वो एक यहाँ पर देख सकते हैं, एक छोटी रह की और एक जो है वो बहुत ही तेज़ी के साथ ग्रो की, लीडिंग टूवर्ड्स द
फॉर्मेशन ऑफ ओवरटॉपिंग। और तीसरा अहम पॉइंट, दीज ब्रांचेस grew in different planes। अब ये बात समझेंगे आपने, ये मेन एक्सिस मेन यानी कि ये मेन स्टेम है, यहाँ से एक बहुत ज़्यादा ग्रो करके एक छोटी सी ग्रो हुई, उसके अंदर ग्रोथ आके छोटी सी, इसके अंदर मज़ीद आके इस तरह से। लेकिन इसके साथ साथ ये जो ओवरटॉपिंग हुई है ये डिफरेंट प्लेन्स में हुई है। सेम प्लेन का मतलब समझा दिया था, डिफरेंट प्लेन का दोबारा से समझा देता हूँ। ये एक ओवरटॉपिंग की केस बता रहा हूँ। ये एक लंबी ब्रांच है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रो की। ये छोटी ब्रांच जो डिफरेंट जिसके अंदर ग्रोथ बहुत कम हुई। अब ये इस प्लेन पे, ये देखें, इसका प्लेन डिफरेंट है और इसका प्लेन डिफरेंट है, या इसको मैं इस तरह से भी कह सकता हूँ, लाइक दिस। ये देखें, ये मेरी जो फिंगर्स हैं इस वक्त ये मुख्तलिफ प्लेन्स के ऊपर मौजूद हैं। ये फिंगर्स मेरी मुख्तलिफ प्लेन्स पे, कोई एक्स पे है, कोई वाई पे है, कोई इस सामने आ रही है, कोई जी प्लेन पे जा रही है, कोई वाई, मतलब दीज ये एक ही प्लेन पे नहीं हैं, दीज आर एट डिफरेंट एंगल, 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो ये ओवरटॉपिंग के अंदर ये जो ब्रांचेस ग्रो की, जिन्होंने ओवरटॉपिंग की, वो डिफरेंट प्लेन्स में गई। कोई एक्स प्लेन पे जा रही है, कोई वाई प्लेन पे जा रही है। जैसे ये जो इस तरह से ये थोड़ा पीछे को निकल गई, ये सामने को आ गई, लेकिन ग्रो किया इन्होंने। बात समझ आ गई? तो ये दैट वाज द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, दैट इज प्लेनेशन। अब क्या हुआ, ऑल द ब्रांचेस arranged themselves at the same plane। एक ही प्लेन पे आ गई, मतलब कि ये ब्रांचेस मुख्तलिफ प्लेन पे थी, अब ये इकट्ठे होकर के ऐसे हो गई। अब देखें, ये दिखने में ये एक प्लेन है, दिस इज़ वन प्लेन। जो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में थी, ये कोई इधर नीचे को जा रही है, कोई लेफ़्ट साइड पे जा रही है, कोई राइट साइड पे जा रही है, इनके प्लेन्स डिफरेंट थे। अब ये सारी की सारी क्या होगी, इस सिंगल एक प्लेन पे आ गई। ये डिफरेंट प्लेन्स, ये देख सकते हैं 3 डायमेंशनली, और ये है सेम प्लेन। अब ये एक प्लेन पे आ चुकी हैं, ये सारी ब्रांचेस एक प्लेन पे आ गई। तो इस तरह से ये सारी दे गॉट एट द सेम प्लेन। एंड द फोर्थ पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज फ्यूजन और वेबिंग। फ्यूजन और वेबिंग। अब ये जो उनसे क्या हुआ कि जो उनसे ये ब्रांचेस थी, इनके अंदर ये आपस में ये इस तरह से, अब इनके दे बिकम फिल्ड विद, इनके अंदर क्या होगा कि ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू आना शुरू हो गया इनके अंदर डेवलप इस तरह से। ये जो ब्लू है आपको शो कर रहा हूँ, दिस इज बेसिकली द फिलिंग ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू। ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू इनके अंदर फिल होना शुरू हो गया इन ब्रांचेस के दरमियान में। एंड अल्टीमेटली क्या हुआ, इट बिकेम अ लीफ, इस तरह से, ठीक है। सो दैट वाज द लास्ट पॉइंट, ठीक है। ओवरटॉपिंग एंड पोलिनेशन फॉलोड बाय फ्यूजन। द स्पेस बिटवीन द फ्यूजन और वेबिंग में क्या हुआ, द स्पेस between the branches become filled with parenchymatous tissue, ultimately forming a leaf, ठीक है। उसके बगैर फिर क्या बन गया, वो लैमिना चढ़ गया और वो उनके अंदर स्पेस थी डाइकोटोमिस में, वो फिलअप हो गई। अब लास्ट
पॉइंट्स ये आपको समझ आ गया है इसकी एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल में। आइसोटोमस ब्रांचिंग पहले इक्वल ब्रांचेस हुई, फिर उसमें एक ज़्यादा ग्रो कर गई, एक कम ग्रो कर गई और वो डिफरेंट प्लेन्स पे ग्रो की। फिर उसके बाद उनकी एक प्लेन पे आई, एक प्लेन में आने के बाद फिर उनके अंदर क्या हुआ कि उनकी जो डाइकोटमीज़ थी उनके अंदर जो स्पेस थी इट बिकम फिल्ड विद द डाइकोटमीज़ का मतलब कि जो ब्रांचेज हैं डाइकोटमीज़, इनको ब्रांचेज को कह रहे हैं, जो एक प्लेन पे आ चुकी हैं उनके दरमियान पैरेन्काइमस टिश्यू जो है वो फिलअप हो गया और फिर आस्ते आस्ते उनको उसके बाद फिर उनके ऊपर ये लैमिना और ये ब्लेड यानी कि जो ये इट अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू लीफ। तो होपफुली यहाँ पे आपको ये चारों स्टेप समझ आ गए होंगे। एंड फाइनली एक पॉइंट याद रखना आपने, नेट और रेटिकुलेट विनेशन। नेट और रेटिकुलेट विनेशन बेसिकली रेटिकुलेट का मतलब ही होता है नेटवर्क। रेटिकुलेट का मतलब नेटवर्क। चैप्टर नंबर 4 याद आपने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम या रेटिकुलेट, रेटिकुलम चैनल्स, नेटवर्क ऑफ चैनल्स, ठीक है। तो ये चैनल्स नेटवर्क से है वर्ड है, तो जिसमें इट इज़ बेसिकली अ नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू या जिसको आप कहते हैं द वेन्स, ठीक है, फॉर्मिंग the network of conducting tissue or veins is called as net venation और रेटिकुलेट विनेशन। और ये वाली विनेशन आपने कहाँ पढ़ी है बेटा? मेगाफिल में ही पढ़ी है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कोई इस तरह से मेगाफिल के अंदर, उसी के अंदर ये मेन वेन, ठीक है, मेन वेन से फिर और बहुत सारी वेन्स इस तरह से निकल रही हैं और फिर वो अंदर आके सब डिवीज़न हो रही है और इसके अंदर इस तरह से एक नेटवर्क सा बन चुका है वेन्स का और वेनलेट्स का। ये है बेसिकली बेटा, दिस इज़ कॉल्ड एज रेटिकुलेट वेनेशन। और फाइनली ये जो एवोल्यूशन का जो लीफ के एवोल्यूशन का जो टाइम ड्यूरेशन है ये एक मुकम्मल हुआ था तकरीबन 15 से 20 मिलियन ईयर्स इसको लगे थे, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एवोल्यूशन, नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे ड्यूरेशन ऑफ एवोल्यूशन। सो इट स्टार्ट कब हुआ था बेटा? मैंने आपको बताया था तकरीबन 350 मिलियन ईयर्स अगो इन द प्रिमिटिव जो ट्रिक्योफाइट्स थे यानी कि जो साइलोसिडा थे, साइलोफाइट्स थे, उनके अंदर स्टार्ट हुआ था और कंप्लीट कितने अरसे में हुआ? ये बहुत स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस था। इट वाज वेरी वेरी स्लो and gradual process which completed in 15 to 20 years, a million years, sorry, 15 to 20 million years according to the evolutionary scientists. So that was all about this topic. आपने याद रखना है ये सारा डिटेल्स इसी तरह से जब आपको आएगा आपने प्रेजेंट भी इसी तरह से करना है, ठीक है। उसमें स्टार्ट आपने कहाँ से करना है? फॉल्स लीव्स की एवोल्यूशन से, ठीक है। उसके बाद फिर आपने ट्रू लीव की एवोल्यूशन बतानी है, फिर उसमें माइक्रोफिल और मेगाफिल को डिस्कस कर लेना है। उसके बाद फिर एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल स्टार्ट कर देनी है, उसके फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप, और फाइनली फिर उसमें आपने नेट और रेटिकुलेट वेनेशन बतानी है और उसका ड्यूरेशन ऑफ एवोल्यूशन भी बताना है कि कितने अरसे में ये कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ़ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।